जी जनाब, बस जी आपकी मेहरबानी। आप मौका दे देते हैं जब भी नैब की हियरिंग होती है। वही नूरियाबाद केस में आज मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 15 से 20 हियरिंग हम खा चुके हैं। 16-17 एक्यूज़ हैं, वो सब कराची से चल के आते हैं, इधर आके कोर्ट में बैठते हैं, हाज़िरी लगती है और फिर आखिरी तारीख मिल जाती है। अभी 16 जून की तारीख मिली है, मुझे पता है 16 को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और इस केस में मैंने पहले दिन से कहा था, है कुछ भी नहीं, एक पावर प्लांट है जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाया था। उसका टैरिफ सबसे कम है के इलेक्ट्रिक की, इसलिए हम के इलेक्ट्रिक को बिजली सप्लाई करते हैं। उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में वो सबसे ऊपर है, और वो प्रायोरिटी ऐसे बनती है कि जो सस्ती बिजली देते हैं, जो प्लांट्स, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा बनती है। वो प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे है। के इलेक्ट्रिक उससे बिजली ख़रीदता है। एक दिन के लिए भी डिस्पाइट ऑल दिस प्लांट बंद नहीं हुआ, प्लांट चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है प्लांट के ऊपर जो मुनाफा सिंध गवर्नमेंट को हुआ है, वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ से, ये नैब की हियरिंग्स में जो मैं बता रहा हूँ 15-16 हियरिंग, 15-16 लोग आते हैं, कराची से चल के आते हैं। आप हिसाब लगा लें कि एक शख्स का कितना खर्च होता है, और वो सारा मेरा ख्याल है अब ये सब मिला के हम टोटल करेंगे और ये एम्प्लॉइज़ नैब से लेंगे ये पैसे। और अब कानून में भी आ गया है, मेलिफाइड इंटेंशन से ये केस बनाया गया था, और इंशाल्लाह ताला इस केस के अंदर जो भी एक्यूज़ हैं वो सुरखरू होंगे। और एज़ यूजुअल जो नैब की आपने कई जजमेंट्स देखी हैं जो कोर्ट्स में आई हैं, कि जज साहिबान ने कहा है कि मेलिफाइड इंटेंशन से, यानी बदनीयती से केस बना था, वो बदनीयती वाला ये केस भी साबित होगा। और अब लॉ के अंदर अभी वो लॉ बना नहीं है, इंशाल्लाह असेंट हो जाएगी उसकी जब भी सदर साहब करते हैं। तो उसके बाद ये मेलिफाइडी के बाद नैब के अफसरान जो इसमें मुलविस हैं, उनको 5 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। और इस केस में इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शाह साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसके बारे में? इमरान खान साहब या पीटीआई की बात करें, दोबारा सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। दोबारा क्या कहा जा रहा है कि वो दरख्वास्त दायर करेंगे प्रोटेक्शन देने के लिए। कराची में भी जो है अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। तो ओवरऑल हालात क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा इस्तेमाल करने देगी नहीं, देना नहीं चाहिए। कोर्ट के बारे में मज़ीद मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए अगर कोई शख्स कहे जी मैं कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करूँगा, तो ये गैर मुनासिब है। और कोर्ट को ऐसी चीज़ों को मेरा नहीं ख्याल है एंटरटेन करना चाहिए। हाँ, जमहूरी हक़ है हर एक का करने का एहतजाज, लेकिन जब एहतजाज से पहले इस टाइप की बयानात उनकी लीडरशिप दे कि जी जला दो, मार दो, गिराव कर दो, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती है। कराची में भी यही हुआ, आपने देखा कि पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, पुलिस के वैन को नुकसान पहुंचाया गया, एक प्रिजनर वैन को नुकसान पहुंचाया गया। और एहतजाज अगर आपने पुरअमन करना था तो आप हमसे जगह का एक तरीक़ेकार है। हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी अगर कभी भी कोई एहतजाज करते हैं, हमने बहुत एहतजाज किए इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान की सबसे कामयाब अवामी मार्च कराची से इस्लामाबाद तक जो आई थी, उसको लेके आए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे जहाँ रहने की जगह थी, जहाँ पे जलसा करना था, उसकी परमिशन लोकल इदारों से ली थी। ये बग़ैर परमिशन के ये अभी तक समझते हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत तो कभी थी नहीं, ये एक माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जियाँ कर रहे थे। वो अभी भी समझते हैं कि वैसे ही चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खुल लें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो
प्रिकॉशनरी स्टेप से वो लेगी। इमरान खान साहब कुछ अर्से से काफ़ी मुश्किलात में भी रहे हैं, जब हुकूमत में थे तब भी और उसके बाद भी, तो ये बातें आई थी कि उन्होंने जो है वो मसालत के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ते की कोशिश की थी। अब एक ऑडियो भी जो है वो मलिक रियाज साहब की आई है जरदारी साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जरदारी साहब से? मेरा देखिए, मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया है, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुझे अभी मैं खुद भी गया हुआ था डेवोस, और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हुए थे, और उन्होंने तकरीर की। मैंने एक कमेंट सुना किसी का, और मुझे बड़ा एक खुशाइन बात थी कि एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जब किसी फोरम पे या किसी जगह पे तकरीर कर रहा था, तो ये नहीं लग रहा था कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट किसी वो तकरीरी मुकाबले में, जैसे नहीं वो एक्सेंट बनाते हैं, आप अपने चेंज करते हैं और शक्लें बनाते हैं ताकि वो आप ज्यूरी को जो बैठी होती है उसको कर सके, तो वो कह रहे कि बड़ा खुशाइन था कि एक मिच्योर तरीके से तकरीर होती है। शाह महमूद साहब ने, मैंने सुना है कि कहा है, इमरान खान खुद कहते हैं, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। उसके बगैर तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला पे इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती हैं। तो वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? या मलिक रियाज कह दें या जरदारी साहब कह दें, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। तीसरा आदमी कि अब शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी। अगर शाह महमूद को इमरान ने कहा, इमरान कलमा पढ़ के इसलिए झूठ और यू टर्न करने की, वो खुद कहते हैं यू टर्न बुरी बात नहीं है, तो बाद में फिर यू टर्न ले लेगा, तो कलमा पढ़ के कह दे तो शायद लोग यकीन कर लें। शाह साहब क्या कहेंगे, जब हुकूमत बनी सदर पाकिस्तान ने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया, अब जो बिल जो कानूनी तरीके से कौमी असम्बली के पास सेनेट से पास कराए गए हैं, वो सदर पाकिस्तान के पास गजट नोटिफिकेशन के लिए किया गया, वो आड़े हाथों आ रहे हैं, क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? मुझे वही, देखिए, सदर पाकिस्तान मोहतरम है, उनका ओहदा मोहतरम है हमारे लिए बहुत, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होती कि जब ऑर्डिनेंस, तो रात को 12 बजे भी वो साइन कर दिया करते थे जो आता था। ऑर्डिनेंस और एक्ट में एक फ़र्क होता है। ऑर्डिनेंस हुकूमत लाती है, उसका असेंबली से पास नहीं होके जाता। एक्ट जो है, या बिल पास जब होता है, वो एक्ट बनता है, वो असेंबली पास करती है। तो असेंबली जो बिल पास कर रही है, सुना ये जा रहा है, जो हमें सुनने में आ रहा है, आई होप ये गलत हो, इसलिए कि सदर को ये जेब नहीं देता कि इस तरीके से बिलिटल करें इंस्टीट्यूशंस को, ख़ासतौर पे कौमी असेंबली और सेनेट, पार्लियामेंट जो हमारी है सबसे बड़ा हमारा इदारा है, उसको बिलिटल करें, तो उनको असेंट दे देनी चाहिए इमीडिएटली। लेकिन सुना ये है कि शायद वो 10 दिन पहले इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल, हो सकता है ये गलत हो, तो मैंने सुना है उसके बाद इसको वापस भेजेंगे। नहीं, ऑर्डिनेंस आपने रात को 12 बजे भी साइन करना है, जो हुकूमत आपको कहती है, लेकिन जब कलेक्टिव डिसीजन पार्लियामेंट करती है तो उसको आप पहले 10 दिन लेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर वो जॉइंट सेशन में पास होगा जो का आइन कहता है, फिर वापस जाएगा। तो ये बड़ा गलत है। और इसमें फ़र्क क्या है, ये उन्होंने ही ऑर्डिनेंस लाए थे, वो ऑर्डिनेंस असेंबली में टेबल हुआ था, उसको और बेहतर किया है। और इसमें क्या बेहतरी की है मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस केस के हवाले से जो हमारे उसके बारे में बता देता हूँ कि जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ना, जो नैब इस्तेमाल कर रही थी प्रेशर डालने हुकूमत के, ये तो आप ये सोचें कि ये जो हमारी मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है, वो नैब को इस्तेमाल कर सकती थी गलत केस बनाने में हर एक पे, लेकिन हम नहीं चाहते, जमहूरी लोग हैं। इसमें कहा गया है कि आप केस तब तक नहीं बना सकते किसी के ऊपर जब तक वो एक टाइप ये हमारा जो केस है ना, उसमें एक है प्रोसीजरल एरर्स, इस टाइप की बातें हैं कि आपने उसे जो प्रोसीजर ये था कि आपने 14वें दिन 3 बजे आपने टेंडर खोलना था, आपने 3 नहीं 3:30 बजे खोला, तो आपने बड़े ये इल्ज़ाम है इसके अंदर प्रोसीजरल एरर्स। तो कहा यह गया है इस आइन कानून में कि प्रोसीजरल एरर तब माना जाएगा कि इसके पीछे कोई गलत बात है अगर उससे किसी ने कोई फ़ायदा लिया है। इस पूरे केस में ये जो नूरियाबाद वाला है, आप उठा के देख लें, किसी एक जगह पे, किसी सरकारी अफसर पे, किसी पॉलिटिशियन पे
पॉलिटिशियन तो शायद मैं ही हूँ इसमें, बाकी सरकारी अफसरान हैं, 1 रुपए के लिए नहीं कहा गया। उनकी अपनी इंक्वायरी कभी कहीं नहीं कहती है कि 1 रुपया किसी ने कहीं लिया है। प्रोसीजरल एरर्स तो कानून में ये डाल दिया गया, वो प्रोसीजरल एरर्स को पकड़ के नैब जिसको चाहिए वो अंदर कर देती थी, और बाद में उनको एम्बैरेसमेंट का मुजाहरा होता था जब कहते थे जज के जी ये बदनीयती पे शामिल है। लेकिन उससे पहले जैसे ये 15-20 हाजिरियाँ मैं खा चुका हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो 4, 5, 6 साल का, इवन 10 साल का टॉर्चर हुआ करता था। और नैब मुसलसल उस टॉर्चर के ज़रिए, मुझे ये पता है कि नैब के अफसरान ने लोगों से ये कहा है कि जी हमें पता है ये केस नहीं बनता है, हमें पता है आपको सज़ा नहीं होगी, अगर हम आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा दिलवा भी दें तो हमें पता है कि हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्विट हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 5 साल ये केस चलेगा ट्रायल कोर्ट में। पहले तो 2 साल हम करेंगे इंक्वायरी, फिर 5 साल ये चलेगा ट्रायल कोर्ट में, फिर 2 साल चलेगा हाई कोर्ट में, तो 9-10 साल के पैसे हम आपसे ले रहे हैं। आप ये कर दें भैया, 10 साल आपकी बचत हो जाएगी। ये उनका तरीक़ाकार था। अब ये हुआ है कि जब बदनीयती पे कोर्ट कह देगी, और फिर वही है एंड में बदनीयती पे उनको कुछ नहीं होता था, अब उनको 5 साल की सज़ा होगी इंशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस कानून के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ऑलरेडी लेके आए थे। ऑर्डिनेंस तो उन्होंने आंखें बंद करके, रात को आंखें खुली होंगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुहावरतन कहते हैं ना कि आंखें बंद करके रात को 12 बजे साइन किया। ये इसलिए अपने आईनी इख्तियार, यार आईनी इख्तियार इसलिए नहीं होता कि 10 दिन तुम्हें दिए गए तो 9 दिन 23 घंटे और 49 मिनट आप सोते रहे और 10वें घंटे पे आप साइन करेंगे जी वापस। अगर आपने वापस करना है अभी करो, अगर आप समझते हो। तो मैं सदर साहब से यही, मोहतरम है जैसे मैंने कहा उनका ओहदा मोहतरम है, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से ज़रूर ये कहूँगा कि एक जमहूरी आदमी बने। आप बातें बड़ी जमहूरियत की करते थे, मेरे साथ भी की, और मैं लिहाज करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहा था। उस ज़माने में भी वो चाहते थे कि जी हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट बेहतरी के साथ चले, और मैं एक्नॉलेज करते, मैं खुश होता था उनकी बातों से। तो अभी तो अगर वो आइन देख भी लें तो प्रेसिडेंट जो है, जैसे गवर्नर सूबों के मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमारे सूबे में तो आर्टिकल 105 होता है, फेडरल गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ वो चीज़ कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर उससे कहे। हाँ, उसको 10 दिन का टाइम है, एक बार वापस करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी, उसने असेंट उसकी 10 दिन में दोबारा होगी। तो सिर्फ आपने इस मुल्क के अवाम को तारीखों में डालना है कि जी मेरे पास 10 दिन का टाइम है, तो मैं 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट सोऊंगा और आखिरी मिनट में मैं वापस कर दूंगा। वापस करना है तो अभी करो, वैसे तो करना नहीं चाहिए। अगर वो साइन नहीं करते इसके बावजूद तो उसका क्या? यार तो मैंने आपको, कोई पावर नहीं है सदर का मेरे भाई। 9 घंटे 49 मिनट कितना 23 घंटे 49 मिनट तक रख सकते हैं, आखिरी मिनट में उन्हें वापस रिजेक्ट नहीं कर सकते। मुस्तरद कर दिया कहते हैं ना, वो पावर नहीं है, वो वापस कर सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। रिकन्सिडरेशन में एक जॉइंट सेशन बैठता है जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट साथ बैठती है। अगर वो उसको दोबारा पास कर दें, क्योंकि जब दोनों ऐवानों ने पास किया तो दोबारा पास हो जाएगा, सबको पता है, तो वापस सदर के पास जाता है, और फिर इनके पास 10 दिन होते, और 10 दिन में अगर वो असेंट नहीं देते तो 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी असेंटेड हो जाता है। तो पावर इतना ही है, मतलब आपके पास सिर्फ ये पावर है कि 20 दिन आप चीज़ को लेट कर सकते हैं। तो यार किसी अच्छी चीज़ के लिए काम इस्तेमाल करें। आप 9 घंटे, फिर भी भूल गया, 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट सोए ना, पहले मिनट पे जाके और साइन करें और वापस करें ताकि मुल्क आगे चले। और नैब की जो ये विक्टिमाइजेशन थी लोगों के साथ, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं कोर्ट्स ने कही है, सुप्रीम कोर्ट तक के जो है जजेस ने लिखा है कि इनकी बदनीयती पे मुनसर है। वो बदनीयती तो ख़त्म हो, हम यही चाहते हैं। नैब के अंदर करप्शन बिल्कुल पकड़े, वो जहाँ पे वो नज़र आता है कि कोई पैसा जाए उसको बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन जो बदनीयती पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, अफसरों पे दबाव डाल रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी पे दबाव डाल रहे थे, वो ख़त्म होना चाहिए।